हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी। जैसा कि मैं आपसे कई बार जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसके बारे में बात करवाता हूँ, और नॉर्मली वो जो सब्जेक्ट होते हैं उनको सामने रख के ही मैं आपसे बात करवाता हूँ। तो हमारे सामने है सुशील अग्रवाल सर। सुशील अग्रवाल नाम है आपका? जी। जी। तो इन सर के साथ में क्या है, ये सर पिछली बार मेरे पास में आए थे और इन्होंने जो दवाई थी वो मुझसे लिखवाई, बट इन्होंने वो दवाई ली नहीं। जी। लॉजिकली क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि देखिए, गलती ऑब्वियसली हमेशा हमारी ही रहती है। तो उसके अंदर पॉइंट ये था कि शायद मैं इनको पॉइंट समझा नहीं पाया। मैं इनको बोल रहा था कि पेट में प्रॉब्लम है, और सर को वो वाली बात समझ नहीं आई। सर ने पिछली बार तो पूछा नहीं, बट इस बार सर ने बोला कि इनको पेट में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों बोला सर ने, ये वाली बात जानेंगे हम सर के मुंह से। फिर जो मैंने बोला था वो मैंने क्यों बोला, वो मैं अपने मुंह से बताऊंगा। देन हम लोग इस वाली चीज पे डिस्कस करेंगे कि आप सब लोग का क्या इसके ऊपर मत है। सर आप बताइए, बोलिए। मेरा पेट का जो प्रॉब्लम था, हाँ जी। तो अभी डाइजेस्ट के बारे में बोले तो मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद में आपको अच्छा नहीं पाया। तो हाँ। मैं एमवे कंपनी का जो प्रोटीन पाउडर है ओके। उससे खा के जो मेरा पेट का जो प्रॉब्लम है वो मैं क्या प्रॉब्लम होता था आपका पेट में? मेरा प्रॉब्लम होता रहा, मैंने पेट साइड में जैसे दर्द करता रहा, उसके बाद में लेटरिन क्लियर नहीं होता रहा। तो बेसिकली वो खाने के बाद में आपका लैट्रिन क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर होता है। और आपको नहीं गैस का भी प्रॉब्लम मैंने दूर हुआ। गैस का भी प्रॉब्लम था, दूर हुआ। हाँ। लेकिन सर एक बार मोबाइल को बंद करिए। दोस्तों देखो, ये वाली बात सर ने एकदम सही बोली, और ये वाली चीज मेरे साथ में हुई थी जब मैं स्टार्टिंग में डॉक्टरी की नाड़ी परीक्षा करके स्टार्टिंग में बाहर आया था। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक ऑस्ट्रेलियन लेडी मेरे पास में आई थी। तो वो आई हमारे सामने, और क्योंकि हम लोग का एक दिल में रहता है कि यार विदेशी लोग अगर हमारी बात मान जाएं तो शायद हम लोग एक बड़े हो जाएंगे, वॉट एवर इट वॉज। तो मैं उस वक्त एकदम बाहर आया था नाड़ी परीक्षा करके, और मैं इसी उधेड़बुन में था कि जो नाड़ी परीक्षा में कर रहा हूँ क्या वो पूरी तरह सही है या नहीं है। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है अपने अंदर। तो मैंने उन लेडी का नाड़ी पकड़ के बोला, मैम मेरे को ना आपके पेट में प्रॉब्लम दिख रही है। तो उसने बोला, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद में उससे इधर उधर की बातें की। देन आई जस्ट अगेन मैंने उसकी नाड़ी चेक की। मैंने बोला, मैम आपको कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए नाड़ी के द्वारा, नाड़ी के अकॉर्डिंग। तो उसने बोला, नहीं मेरे को कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, और तुम तो मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हो, और मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मेरी प्रॉब्लम को बता पाओगे, और मेरे को तो पहले भी लगा था तुम छोटे हो, तो तुम टेंशन मत लो। क्योंकि उस वक्त मैं दोस्तों लाइक यंग दिख रहा था एज में, है ना, ऑब्वियसली मेरे बाल वाइट नहीं थे या वट एवर इट वॉज। तो उन्होंने इस वाली चीज़ के बारे में बोलना शुरू किया कि तू तो बहुत यंग दिख रहा है, और मुझे लग रहा था कि नहीं पता होगा तेरे को, तो डोंट लाइक वो थोड़ा सा पोलाइट ही थी। बट ऑब्वियसली मेरे दिल में एक ईगो वाला जो फैक्टर हर एक आदमी के दिल में रहता है, थोड़ा बहुत हम सब लोग के अंदर जानवर होता है, तो वो ईगो मेरी बहुत हर्ट हो रही थी। तो मैंने उनसे जाते हुए एक बार फिर से पूछ लिया, मैम आप क्या श्योर हो कि आपको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो शी सेड, यस डॉक्टर, आई हैव टोल्ड यू दिस मच टाइम्स, एंड यू नो मेरा पेट इतना साफ है कि हम लोग दिन में 4 बार लैट्रिन जाते हैं। मैंने बोला 4 बार लैट्रिन, जो कि एक इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत खराब है। बट क्योंकि वो उसका नेचुरल था, मे बी उसके आसपास उसने बताया उसकी फैमिली वाले भी वैसा ही करते थे, तो उसको इस वाली चीज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि वो 4 बार लैट्रिन जा रही है। और इंडिया में अगर कोई 4 बार लैट्रिन जा रहा हो तो वो शायद सारे के सारे डॉक्टर्स को जाके दिखा देगा, और उसको हम लोग एज एन IBS कई बार कर देते हैं डिक्लेयर, कई बार नहीं भी करते हैं, वॉट एवर इट इज, बट हम लोग उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। बट उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सर के सामने सिचुएशन क्या है, सर को पहले पेट जो था वो अच्छी तरह साफ नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो धीरे धीरे साफ होने लगा पेट, तो जैसे जैसे वो पेट धीरे धीरे साफ होने लगा, सर अब पहले के मुकाबले कंफर्टेबल है। सर ने जो बात बोली एकदम सही बोली। सर का कहने का मतलब ये था कि उनको अब डाइजेस्टिव सिस्टम वो वाले ट्रबल्स नहीं दे रहा जो उनको पहले दे रहा था, जिससे उनका ध्यान आए। लेकिन मैंने जो सर को उसकी नेक्स्ट बात बोली, वो मैंने बोली कि सर मैं आपके पेट को हाथ लगा के देखना चाहता हूं। सर एक बार खड़े होंगे, हम लोग पेट आपका देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जब मैं सर के पेट पे हाथ लगा रहा हूं, तो सर का जो पेट है वो मेरे हाथ को पीछे को धकेल रहा है। अब वो मुझे पेट को पीछे को क्यों धकेल रहा है? क्योंकि जैसे गुब्बारा, सर आप एक बार मेरे पेट को हाथ लगा सकते हैं?
सर को वापस धकेल रहा है? नहीं। नहीं धकेल रहा ना। तो दोस्तों देखो, अब क्या सिचुएशन है, जब हमारे पेट में लिवर जो है वो खाने को अच्छी तरह पचा नहीं पाता, फिर जो गैसेस हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, तो हमारे पेट में फ्लैटुलेंस वाली सिचुएशन हो जाती है। कुल मिलाकर हमारा जो पेट होता है वो थोड़ा भरा भरा सा लगता है। इस केस में कई बार आदमी को भूख भी अच्छी नहीं लगती। तो सर ऐसा होता है आपके साथ में, कभी भूख कम लगती है? कभी कभी होता है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों अब ये जब फ्लैटुलेंस है सर के पेट में, और सर अभी आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है बताइए? आप मेन किस चीज को दिखाने के लिए आए थे मेरे पास में? मेरा सेक्सुअल का थोड़ा सा इशू है, और मेन तो बॉडी में ऐसे भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। ठीक है ना? हाँ। तो दोस्तों एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक का आपके लिवर खाने को अच्छी तरह नहीं पचा रहा है, जब तक का लिवर आपके जो पेट की गैसेस हैं वो बाहर नहीं निकल रही हैं, उस वजह से आपकी बॉडी के अंदर खाना जो है वो एनर्जी नहीं डोनेट कर पा रहा है, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब हम नाड़ी परीक्षण कर रहे होते हैं, तो नाड़ी परीक्षण में हमारा जो बेसिक पैटर्न होता है, जो हम लोग दवाई दे रहे होते हैं, वो नॉर्मली वो वाली चीज़ की नहीं दे रहे होते जो आप लोग सोच के आए होते हैं। दूसरी चीज़ों की हम लोग दवाई भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि एक डॉक्टर ही उसकी बेसिक लॉजिक्स को समझ सकता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अब मेरा एम ये है कि मैं सबसे पहले सर का जो डाइजेशन वाला पार्ट है उसको ठीक करूँगा। जैसे ही डाइजेशन वाला पार्ट ठीक होगा, सर की बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आने लगेगी, और जब सर की बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, तो दोस्तों आयुर्वेद में 7 धातुएं होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब जो आपका जब तक का खाना नहीं पचेगा, तो खाने से आहार रस नहीं बनेगा, आहार रस से रस नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, रक्त से मांस नहीं बनेगा, मांस से मेद नहीं बनेगा, मेद से अस्थि नहीं बनेगा, अस्थि से मज्जा नहीं बनेगी, मज्जा से शुक्र नहीं बनेगा। जब तक ये सारी की सारी अवस्थाएं एक साथ नहीं होंगी, तो क्या होता है दोस्तों, शुक्र के आगे ओज बनता है, ओज आपकी इम्यूनिटी होती है। तो जब तक का आपका खाना अच्छी तरह नहीं पच रहा है और आप चाह रहे हैं कि खाली मेरी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो दोस्तों उस वाले केस में मैं क्या करूंगा, मैं खाली कुछ ऐसे हार्मोन दे दूंगा जो आपको एक्साइटेड रखेंगे, जो आपको एक बार के लिए ठीक कर देंगे। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं बीमारी की जड़ नहीं ठीक होगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जड़ ठीक होने का मतलब है कि आपका शरीर खुद से सही काम करना शुरू कर दे। और शरीर का काम क्या है? आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको अच्छी तरह पचा पाना। इसीलिए जब आपका खाना पचेगा, तब आपके शरीर में ताकत आएगी, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, जिसको बोलते हैं हेल्दी रहना। इम्यूनिटी भी इसी वाली चीज का एक पार्ट है। सर ऐसा होता है कि कुछ टाइम से आपको थोड़ा गले में खराश या खांसी जुकाम जैसी सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ा हो रही हैं, ऐसा हो रहा है? कभी कभार होता है। कभी कभार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि इम्यूनिटी अब उस वाले लेवल की नहीं है जो यंगर स्टेज में थी, या जो जब सर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस वक्त थे। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो खाना जो है वो अच्छी तरह पच नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको बीमारी क्या है, आप बीमार है भी या नहीं, इस वाली चीज़ के लिए किसी एक जानकार आदमी, और मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आप किसी आयुर्वेद वाले के पास में जाएं, और उससे भी बेटर रहेगा अगर आप किसी नाड़ी परीक्षक के पास में जाएंगे तो आपको अपनी बीमारी की थोड़ी सी गहराई जो है वो समझ लगेगी। सर जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आई आज आपको? समझ में आया। तो दोस्तों यही बात है जो मैं चाह रहा था कि आप सब लोग को भी मैसेज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर का, जिन्होंने अलाउ किया हमें कि हम लोग सबके सामने सर के बारे में बात कर सकें। और इस वाली मीटिंग से आप लोग के स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। आप स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।